बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिबा नामा कैसे तहरीर किया जाता है। जायदाद हिबा करने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है और जायदाद हिबा नामा के ज़रिए कानूनी तौर पर कैसे ट्रांसफ़र की जाती है, उसकी तहरीर कैसे लिखी जाती है, कौन से लवाज़मात ज़रूरी हैं, कानूनी हिबा का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होगा और कौन से नुकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अहम नुकात डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट्स विद उमेरा बेग है। और हिबा नामा पर ये तहरीर करना ज़रूरी है कि आप क्या तोहफ़ा कर रहे हैं, यानी कि आप जायदाद ज़मीन तोहफ़ा कर रहे हैं, मकान कर रहे हैं या कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह तोहफ़ा कर रहे हैं। ये मेंशन करना इंतहाई ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें कि आप ज़मीन जो है वो तोहफ़ा कर रहे हैं। जो ज़मीन का हिबा नामा है उसको बई हिबा नामा भी कहा जाता है और उस पर ज़मीन की जो रकबा है, ज़मीन का जो रकबा है स्क्वायर फीट में बताना ज़रूरी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 मरला और ये किस जगह पर वाक़या है, मुकम्मल एड्रेस लिखना लाज़िम है और इसकी मालियत लिखना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो रकम वसूल कर ली गई है या अभी नहीं हुई, जो भी मामलात हैं वो भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। इस पे मेंशन है वसूल शुद। अब जिसकी तरफ से हिबा हो रहा है वाहिब कौन है उसका नाम लिखना ज़रूरी है और जो ये हिबा रिसीव कर रहे हैं वो मुहिब्बुल लईहान कहलाते हैं, उनका भी मुकम्मल नाम व पता लिखना ज़रूरी है। और उनको आप कितना शेयर दे रहे हैं ये बात का मेंशन करना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपने स्टाम्प पेपर में लिखा कि बराबर हिस्सा मेंशन है। कानूनी ज़बान में मनका कहते हैं मुंजानिब को जो हिबा कर रहा होता है। फिर उसके बाद मकान नंबर लिखेंगे फ़लाँ 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 और उसके बाद इसका रकबा लिखेंगे कितना है 5 मरले। फिर खैबट नंबर और ख़तूनी नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सालम खाता और मेज़ान रकबा ताददी और हिस्सा मुंतकला लिखना ज़रूरी है। रजिस्टर हक़दारान ज़मीन जो है और बहवाला इंतकाल इंतहाई अहम पॉइंट है और बई मंजूर शुदा है और जिस तारीख़ को आप हिबा कर रहे हैं वो तारीख़ लिखना इंतहाई ज़रूरी है। और इसी तरह मलकियत रोज़ नामचा वाक़याती रब्ट और जारी शुदा हल्का पटवारी और महकमा माल और ज़िला का भी इसमें लिखना ज़रूरी है, आप कहाँ से करवा रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो लिखने वाली है, ये आपने बताना है कि ये ओरली भी हमने कर दिया और रिटर्न भी कर दिया है और इसका किसी किस्म का इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं इस ज़मीन पर चल रही है। ये ना तो इस पर कोई स्टे ऑर्डर है, यानी कि ना तो हुक्म इम्तनाई है और ना ना ये इसमें कोई फ़रॉड है। इस तरह के एतराज़ात जो भी बनते हैं वो सारे आपके इसमें बताने ज़रूरी हैं। मुआहिबुल लईहान जो हैं वो महकमा माल में पेश होकर इस प्लाट का इंतकाल अपने नाम करवा लें। मुझे इस पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा और यानी कि ये दस्तावेज़ात जो है ये बिल्कुल ठीक है, इस पे हुक्म इम्तनाई ना है और इनको जो भी लिखा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको दुरुस्त तस्लीम किया जाए। ये और लास्ट में गवाहान के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अंगूठे, साइन और एड्रेस लिखना इंतहाई ज़रूरी है। ये थे हमारे आज के टॉपिक के अहम कानूनी नुकात और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।